ऐसे सीधे ऊपर ही पहुंच गए हैं? बिना शादी किए ही। लगता है कोई लड़की नहीं मिली। नहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है। भूत भूतेश्वर, इस अंचल के भूतों के राजा धीराज पधार रहे हैं। हे, चल महाराज को प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। बैठिए बैठिए, आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठिए। ब्रह्मदैत्य, शुरू करो शुरू करो। महाराज, ये कालू आज ही आया है, लेकिन ये अविवाहित है। इसके रहने का क्या इंतजाम किया जाए? जीवन का कोटा पूरा नहीं हुआ है, इसे फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अगर किसी लड़की ने इससे शादी कर भी ली, तभी इसे इस अंचल के भूत कुल में जगह नहीं मिलेगी। भूत भूतेश्वर, इस अंचल के भूतों के राजा धीराज की जय हो। जय हो। सुनो, मुखर्जी परिवार के बेटे चंदन के साथ इस महीने की 13 तारीख को शादी तय करके आया हूँ। सुनिए, वो लड़का अभी अभी गया है, 1 महीना भी नहीं हुआ। कम से कम शादी की तारीख को तो आगे बढ़ा देते। अरे नहीं नहीं, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा। रो मत शालू, रो मत। जब तुम रोती हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। भूत तो लोहे को पार नहीं कर सकते। शालू, अब मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? मैं आज भी कालू से प्यार करती हूँ माँ। दिल का सारा दर्द खत्म हो गया। कौन कौन है वहाँ? कहाँ कौन है? था माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ डराने नहीं आया हूँ। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आज शालू की शादी है। अगर मैं मरा नहीं होता तो मैं उसके साथ शादी कर रहा होता। हाँ शालू। अरे चंदन, तू रुक क्यों गया? चंदन, पिताजी, मुझे हल्का होना है। अच्छा, जाओ जाओ, पर हम रतन बाबू के घर लगभग पहुंचने ही वाले हैं बेटा। रतन बाबू? मतलब शालू के पिताजी? इसका मतलब इसी के साथ शालू की शादी है। मैं तुम्हें पाने के लिए सिर्फ आज के लिए ये गलत काम कर रहा हूँ। मुझे माफ करना शालू। क्या हुआ? हो गया? हाँ, आता हूँ। फिक्र मत करो चंदन, बस शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा शरीर भी तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ, चलिए चलिए। बेटी शालू, अब और ऐसे दुखी मत हो बेटी, जिंदगी ऐसी ही होती है। दूल्हा आ गया। चलो चलो जल्दी चलो, दूल्हा आ गया। हाँ, अभी आती हूँ। आओ, इधर आओ बेटा। क्या हुआ चंदन, कोई परेशानी है क्या बेटा? नहीं, दरअसल वो दिया। अरे ये तो हमारा रिवाज है, दूल्हे के लिए ये करना जरूरी है। फिक्र मत करो तुम, सिर्फ आरती उतारेगी। आश्चर्य की बात है, दिए को देखकर चंदन ऐसे क्यों कर रहा है? आओ बेटा, आओ अंदर आ जाओ। चलिए मंडप में चलिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शालू दुल्हन बनी हुई कितनी सुंदर लग रही है। क्या हुआ दूल्हे राजा, नजरें नहीं हट रही है? अरे अब जयमाला कर लो। हाँ,
शालू बेटी, चंदन को माला पहना दो। अरे क्या हुआ, माला पहना ना। अब शादी हो गई है ना? क्या कह रहे हैं, अभी तक तो शादी के मंत्र भी शुरू नहीं हुए हैं। नहीं, मैं मंत्र नहीं पढ़ सकता। अरे नहीं नहीं, संस्कृत के मंत्र आपको थोड़े ही ना पता है, वो तो पंडित जी पढ़ेंगे, आप सुनकर दोहराइएगा। मैंने कहा ना मैं मंत्र नहीं पढ़ सकता। ये क्या बात हुई, शादी में मंत्र तो कहना ही पड़ता है। हाँ वो, लेकिन अब मेरे गले में दर्द है। अरे ये तो कालू की आवाज है, पर ये कैसे हो सकता है। चलिए चलिए, अब आप पंडित जी के साथ मंत्र बोलिए। अब अग्नि में खील डालना पड़ेगा। क्या? नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। ये क्या चंदन, तू कब से इस आग वगैरह से डरने लग गया? जरूर इस लड़के में कोई समस्या है। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची का क्या होगा ऊपर वाले। आप मुझे पकड़ के रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ दूल्हे राजा, भूख लगी है क्या? अरे कम से कम मेरी सहेली थोड़ा हंसी तो सही। चलो बेटा, खाना खाने चलो। हाँ चलिए। हाँ? चंदन, ये क्या कर रहे हो बेटा, आराम से खाओ। ये क्या कह रहे हो पंडित जी? चंदन पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो मंत्र नहीं बोल रहा है और आग से डर रहा है। मैंने पहले ही मना किया था। मेरी बेटी किसके हाथों में पड़ गई? अब तुम चुप रहो। देखिए देखिए देखिए, खाने का तरीका तो देखिए। हाँ वही तो देख रहा हूँ मैं। सुनिए, ये सारे लक्षण ठीक नहीं है, आप किसी ओझा को बुलाइए ना। सुनो, शालू को कहो कि वो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दे। और एक बात सुनो, मैं जल्दी से तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ। क्या बात है, मेरा मतलब आप ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? वो दरअसल अब मुझे चले जाना होगा। मतलब? मैं चंदन नहीं हूँ, चंदन एक पेड़ की गुहा में बंदी है। ये सब क्या कह रहे हैं, कौन है आप? चंदन को बंदी बनाकर कहाँ रखा है? बताता हूँ। पूरी जिंदगी मैंने कुछ गलत नहीं किया है शालू। कौन है आप, बताइए कौन है आप? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सिर्फ तुम मुझसे डरना मत, ठीक है? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, कालू। कालू? ये क्या अनर्थ है, चंदन के शरीर में तुम? इसका मतलब तुमने उसे मार डाला है? नहीं, मैंने मारा नहीं है, यकीन करो। लौटकर मैं उसे उसका शरीर वापस कर दूंगा। जब तुम यहाँ नहीं रह सकते तो मुझसे शादी करने आए ही क्यों? गलत किया है मैंने। भूत वो जो कोई भी है, सबके सामने उसे बाहर निकालूंगा मैं। भूषण के नाम का दिखाऊंगा खेल, भूत का होगा हार्ट फेल। देखो वो तांत्रिक आ गया है, वो मुझे बंदी बना लेगा। खुश रहना शालू, अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे बंदी बनवा दोगी? यही तुम मुझसे प्यार करती हो क्या शालू? प्यार करती हूँ, इसीलिए तो जाने नहीं दूंगी। खबरदार, आप अंदर नहीं आ सकते। वो इंसान नहीं, भूत हैं, पर मैंने उनसे शादी की है, इसीलिए वही मेरे पति हैं। कालू? हाँ माँ। क्या कहा? वो मेरा बेटा नहीं है? नहीं, आपका बेटा उसकी गिरफ्त में है। क्या हुआ तांत्रिक जी, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? जाइए। खबरदार, इस कमरे में कोई नहीं घुसेगा, वो आपके बेटे को मुक्त कर देगा, पर पत्नी होने के नाते मैं उसे कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उसे लेकर मैं दूर चली जाऊंगी, कहीं और जाकर घर बसाऊंगी। शालू, अब मेरा क्या होगा बेटा? कभी कभी आऊंगी माँ, आपसे मिलकर वापस चली जाऊंगी। चलो। पिताजी, क्या हुआ है मुझे? क्या मेरी शादी नहीं हुई? घर चल बेटा, घर चलकर सब कुछ बताता हूँ। भूतेश्वर, इस अंचल के भूतों के राजा धीराज पधार रहे हैं।
इस अंचल में और भूत कुल में कालू और उसकी पत्नी को नागरिकता दी जाती है। भूत भूतेश्वर, इस अंचल के भूतों के राजा धीराज की जय हो। जय हो।